तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग क्वेश्चन। इसकी क्विक रिवीजन करेंगे और उसके लिए मैंने रखा है एक क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के अंदर हम सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर देंगे जितनी अकाउंटिंग क्वेश्चन में। अगर इसके बाहर से आएगी वो तुम्हें आती होगी, अगर छूटेगी भी तो मैं आई गेस एक आधी छूटेगी, तो वो किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। वैसे तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है 20 एडजस्टमेंट्स है उसमें, तो वही करेंगे। वीडियो में स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा लो। सभी बच्चे तुम देखते हो, तुम लाइक नहीं करते हो यार, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन 20 एडजस्टमेंट है, तो हम एक एक करके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो क्या होगा जब बिजनेस कैश से स्टार्ट होगा? कैश आएगा बिजनेस में और पैसा कौन डालेगा? ओनर। तो ओनर की जो पैसा लाता है उसको क्या बोलते हैं? हम कैपिटल। अच्छा, रही बात फॉर्मेट की, जो तुम्हें ऑलरेडी आता है, तो मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट में सबसे पहला है पर्टिकुलर्स। देन क्या आता था हमारा फॉर्मूला? क्या था? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल लिख देते हैं और लाइबिलिटी लिख लेते हैं। ठीक है, अब एडजस्टमेंट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला क्या था? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो पर्टिकुलर्स में स्टार्टेड बिजनेस, पर्टिकुलर्स कोई ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, शॉर्ट में लिख सकते हो। कोई ज़्यादा मतलब नंबर नहीं मिलते यार उस चीज़ के, एंट्री के नंबर मिलते हैं यार दिन। ठीक है, कैश आए, छोटा छोटा ही लिखूँगा यार क्योंकि ना क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, 5 लाख और कैपिटल में आ जाएगा हमारा 5 लाख। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या कहती है? सेकेंड एडजस्टमेंट कह रही है डिपॉजिटेड 2 लाख इन बैंक। अब जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो क्या ट्रांजैक्शन? कैश कम हो गया, बैंक में बढ़ गया। बैंक इज एसेट, तो हम कहेंगे एक एसेट कम हो गया और एक एसेट बढ़ गया। तो डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक 2 लाख, ये कटा और ये 2 लाख रुपए यहाँ आ गया, जो कि हमारा क्या था? बैंक था। ठीक है, मैं इसको और छोटा कर दूँ, साथ साथ कर देता हूँ यार। ठीक है, ये हो गया। अभी तक तो हमारा टैली चल रहा है और इसको टैली कर देते हैं यार। ये टैली करने वाला एंट्री बड़ा ख़राब है। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। और मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ न्यू इक्वेशन। एन ई का मतलब न्यू इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्या है आगे क्वेश्चन हमारा? अच्छा, टोटल कर ले पहले। 3 लाख और 2 लाख। मज़े की बात है, टाइम लगा इस क्वेश्चन को ड्राफ्ट करते हैं। ओके, परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख इन कैश। हमने गुड्स परचेज करे इन कैश, तो परचेज गुड्स कितने के परचेज करें? 1 लाख रुपए के। तो मैं कहूँगा टिक मारते चले, 1 2 तीसरा, 1 लाख के गुड्स परचेज करें, यानी 1 लाख रुपए मेरा कैश चला गया और उसकी जगह क्या आ गया? स्टॉक। स्टॉक आ गया हमारा 1 लाख का। इजी। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा न्यू इक्वेशन बनाने का। अच्छा जी, ये भी हो गया। अच्छा, मेरी एक चीज़ सुनो, ये इधर बैठ के ना वीडियो देखनी नहीं है, ताड़ना नहीं है इस वीडियो को। ठीक है, साथ साथ सॉल्व करना है। हाँ, वीडियो को ताड़ ताड़ के समझ रहे हो कि हाँ हम समझ लेंगे, आगे आगे स्किप मारते जाओगे। हाँ, ये नहीं करना है, ताड़ना नहीं है, इसको सॉल्व करना है मेरे साथ बैठ के ना। मैं देख रहा हूँ तुम्हें, चाय पी रहे हो बैठ के, तो ताड़ना नहीं है इसको, सॉल्व भी करना है साथ साथ। मैं कोई पागल थोड़ी जो सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, फोर्थ क्या था? परचेज फर्नीचर वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स वुडवर्क्स। तो नाम क्या? मैसर्स वुडवर्क्स, उससे फर्नीचर लिया। जब फर्नीचर लेंगे कैश तो गया नहीं, तो फर्नीचर इज एन एसेट। फर्नीचर आ गया इधर, कितने का लिया? 50,000 का। तो 50,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और साथ में क्या फर्नीचर के लिए पैसे दिए? नहीं, तो उस बंदे को जो देना वो क्या है? लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हम मैसर्स, इस प्लस साइन को मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ क्योंकि कैपिटल में कुछ और तो आएगा नहीं। मैसर्स क्या नाम था उसका? वुडवर्क्स। WW डाल दिया मैंने। कितना? 50,000। तो न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, इधर कर लेते हैं परचेज्ड फर्नीचर। न्यू इक्वेशन आ गया। देन फिफ्थ वाली आ गई एंट्री। न्यू इक्वेशन का टोटल 2 लाख, 2 लाख
1,50,000, 5,50,000। ये टोटल टैली करो यार, टोटल है कि नहीं है, टैली नहीं किया। 5,50,000, 5,000, ठीक है। फिफ्थ टैली है। पाँचवा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट टू रोहन। रोहन को हमने सामान बेचा जो कि कितने का था, 40 का। मतलब मेरा स्टॉक कितने का गया, 40 का। ठीक है जी, स्टॉक में पहले 40 माइनस करते हैं। यहाँ हमारा क्या बनेगा, सोल्ड गुड्स सोल्ड करें हमने 40,000 का। अगर कोई क्वेश्चन खुद करना चाहता है तो वो स्टॉप करो वीडियो को, ऊपर क्वेश्चन के ऊपर, और उसको सॉल्व कर दो, फिर वीडियो देख लो आंसर चेक करने के लिए। 40,000 का हमने गुड सोल्ड करा, कितने का सोल्ड करा, 60,000 का ऑन क्रेडिट टू मिस्टर रोहन। रोहन को 60,000 का बेचा हमने। मिस्टर रोहन हमारा क्या बन गया, डेटर। तो मिस्टर रोहन लिख लेंगे हम इधर ऊपर लिख दो डेटर चाहे। इसने पैसा तो दिया नहीं, कितना पैसा लेना था हमने से, 60,000। तो इधर मैं प्लस साइन नहीं डाल रहा यार, प्लस साइन डाल लेना, प्लस 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 प्लस, ठीक है। 60,000 का बेचा और 20,000 का फिर प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किसका, ओनर का, इसलिए कैपिटल में हम उसको ऐड कर देंगे। न्यू इक्वेशन बना लेंगे, न्यू इक्वेशन, ठीक है। क्या बनी, 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, और यहाँ पे आ गया 5,20,000 प्लस 50,000। ओके, 6th पॉइंट नया वाला क्या आएगा, पेड 20,000 टू वुडवर्क। तो हमने ये जो वुडवर्क से 50,000 का फर्नीचर लिया था ना, उसके लिए हमने 20,000 की पेमेंट करी, पूरी पेमेंट नहीं करी। तो हम कहेंगे पेड टू वुडवर्क, मैसेज वुडवर्क WW। कितना पे करा हमने उसको, 20,000। तो 20,000 से हमारा कैश कम हो गया। अब इसने मेंशन नहीं करा किससे पे करा, तो जब कुछ ना मेंशन कराओ हमेशा कैश की ट्रांजैक्शन रिज्यूम करेंगे, बैंक से नहीं करेंगे। ओके, 20,000। हाँ, उसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी एक केस में हम बैंक से ही करेंगे, जैसे कि जब हम शेयर ट्रेडिंग करेंगे ना, शेयर्स में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, या मान लो शेयर्स में पैसा लगाया ओनर ने तो हम ड्राइंग्स डालेंगे, बट शेयर्स में पैसा कैश में नहीं लगता, वो बैंक से लगता है, तो इसीलिए वो बैंक से माइनस होगा। बस एक इकलौता केस है जहाँ पे वो ध्यान रखना है, वहाँ पे तुम गलती कर सकते हो। 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, 5,20,000 प्लस 30,000। यार कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन है। और बच्चे कहते हैं इसमें सर टाइम लगता है। टाइम कहाँ लग रहा है बताओ, कहाँ टाइम लग रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा यार, कॉपी मारना पड़ेगा। अब लग रहा है कॉपी मारना पड़ेगा। वेट यार, इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर से एज इट इज़। ठीक है, ये हो गया। उस साइड तो ज़्यादा कुछ है नहीं, खुद लिख लेंगे। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, जिसमें मैसर्स WW आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल यार सीधे ट्रांजैक्शन लिख लूँ मैं, टोटल। अगर ऐसा कभी पेपर में हो जाए ना, पहले टोटल लिखना, क्योंकि उसमें ना गलती होने के चांसेस है। अब क्योंकि मुझे तो बड़ा टाइम हो गया ना, अगर गलती होगी तो माफ़ कर देना, गलती होगी नहीं, बट ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा, टाइम लग जाएगा नहीं तो। रिसीव्ड 30,000 फ्रॉम रोहन, वो जिसको हमने सामान बेचा था ना, उससे 30,000 मिल गया, यानी डेटर से। तो हम कहेंगे कैश बढ़ गया 30,000 से, रिसीव्ड फ्रॉम रोहन 30,000 मिला, कैश में 30,000 बढ़ा देंगे, प्लस डेटर में से 30,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आंसर आ जाएगा नीचे इक्वेशन का, जो कि आएगा 2,10,000, ठीक है। बैंक में आएगा 2 लाख, स्टॉक में आएगा 60,000, और फर्नीचर में आएगा 50,000 प्लस 30,000 अभी भी लेना रोहन से। कैपिटल हमारी लगी थी 5,20,000 की,
और हमारा 30,000 वुडवर्क को देना है हमें। ठीक है, इजी। मैंने अभी तक टैली नहीं की बैलेंस शीट, मतलब टोटल नहीं टैली किया, बट ठीक है, मेरे को लग रहा है टैली होगा, आगे जाके कर लेंगे, थोड़ा सा पॉइंट होने देते, 10 पे कर लेंगे टैली। पेड सैलरी 10,000, 10,000 की सैलरी पे करी, यानी कैश से गया होगा सैलरी, और सैलरी एक एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा, तो 10,000 कैश से चला गया और 10,000 कैपिटल से माइनस हो गया, ज़्यादा जीरो डल गए। ठीक है, ये भी हो गया। अब न्यू इक्वेशन, 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 60,000, आधा टाइम तो कैलकुलेशन में निकल गया इसकी। 50,000 लिख रहा हूँ ना, इसलिए अगर सिर्फ बोल बोल के कराना होता तो कब का हो जाता, कुछ नहीं। 5,10,000 प्लस 30,000। ठीक है, ये भी हो गया। पेड रेंट सेम चीज़ आ गई, पेड रेंट 9, पेड रेंट जैसे सैलरी का किया, कैश से रेंट चला गया और एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस हो गया। ठीक है, पेड रेंट ये हो जाएगा 2,05,000, देखो हो गई थी गलती, अब 5,000 माइनस करना था, 1,95,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000 5,05,000 प्लस 30,000, ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। अब 10 में के बाद हम टैली करेंगे एक बारी। 10 कहाँ है, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ तो कैश में रिसीव हुई होगी, तो हम कहेंगे जी कैश बढ़ गया, और साथ साथ में ना कमीशन एक इनकम है, तो इनकम कहाँ जाएगी, कैपिटल में, तो कमीशन रिसीव चल जाएगी कैपिटल प्लस कैश में। कैश में बढ़ जाएगा, कितना कमीशन था, 3,000, तो 3,000 यहाँ आ जाएगा। क्या अमाउंट डाला मैंने, 3,000, ठीक है, बढ़ गया। ठीक है, 1,98,000। अब बाकी मैं कॉपी मार लूँगा यार, मेरे को याद आया मेरे पास तो ये ऑप्शन भी है, तो इतनी में माता बच्ची की कर रहा हूँ बार बार लिखने में। 5,08,000, 30,000। यार कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर देखो, तुम्हें अलाउड नहीं है कैलकुलेटर, तुम नहीं करके, मुझे अलाउड है, मैं सर हूँ ना। 2,60,000, 50,000, 30,000, 5,38,000। ठीक है जी, पूरा टैली है, बढ़िया है अभी तक तो। ओके, 11वां पॉइंट कर लेते हैं। विड्रॉ ऑफ 8,000 फॉर पर्सनल यूज़, 8,000 हमने विड्रॉ करा पर्सनल यूज़ के लिए। 8,000 विड्रॉ करा, विड्रॉ का मतलब ना कुछ बच्चे समझ लेते हैं विड्रॉ मतलब बैंक से विड्रॉ करा, अरे नहीं, उसने कहा विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, उसने ये नहीं बताया कैश की बैंक कहाँ से करा, उसने नहीं बताया, तो हम मानेंगे कैश से हुआ। तो 8,000 उसने यहाँ से कैश से माइनस कर लिया और 8,000 कैपिटल से निकल जाएगा, तो विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है ना, ये हो गया न्यू इक्वेशन। 1,90,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000, 50,000 प्लस 30,000, 5 लाख प्लस 30,000। ठीक है, 12वां पॉइंट देखिए, 12वां पॉइंट क्या कहता है, 12वां पॉइंट कह रहा है गुड्स वर्थ ₹5,000 वर स्टोलन बाय थेफ्ट, यानी चोरी हो गए, गुड्स कम हो गया, साथ साथ में क्या हुआ, कुछ आया क्या तुम्हारे पास, नहीं आया। अब जी चोरी हुई तो एक टाइप का लॉस हो गया, लॉस हुआ टाइप का क्या, एक्सपेंस हुआ, वो कहाँ जाएगा, ओनर की कैपिटल में माइनस हो जाएगा, लॉस हो गया। आपको कितने का लॉस हुआ वैसे, 5,000 का, 5,000 का, तो 5,000 मेरा स्टॉक कम हो जाएगा, ये 60,000 का स्टॉक 5,000 कम हो जाएगा, और 5,000 मेरा कैपिटल से कम हो जाएगा, तो जी स्टॉक स्टोलन। ठीक है, ये हो गया। इधर ही न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, क्या बन जाएगी,
देखो मेरे को अभी याद आया फिर से कि मेरे पास तो ये ऑप्शन है, मैं बार बार कॉपी क्यों मार रहा हूँ, वो खुद क्यों लिख रहा हूँ। एंड क्वेश्चन इसकी जगह आ जाएगा 55,000 और यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख, गलत हो गया था, 4,95,000 प्लस 30,000। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया। अब हमारा एसेट टोकन एज इट इज़ आ जाएगा, ये लिख लेते हैं, ये हम ठीक है, ये भी हो गया। अब कौन सी एंट्री करनी है, 13th एंट्री, 13th वाली देख लेते हैं। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। अब देखो पता क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम 2-3 तरह के होते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक होता है इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब मुझे बताओ, बिजनेस की कोई लाइफ होती है? बिजनेस तो आर्टिफिशियल है, उसकी कोई लाइफ नहीं होती। तो मतलब लाइफ इंश्योरेंस किसका है, ओनर का। अब ओनर लाइफ इंश्योरेंस करवाएगा तो बिजनेस का क्या है, उसमें कुछ भी नहीं। तो बिजनेस में अगर ओनर का लाइफ इंश्योरेंस दिया है, LIC लिखा है, तो इसका मतलब वो बिजनेस का खर्चा नहीं, ओनर का अपना, इसलिए वो ड्राइंग्स माना जाएगा। तो यहाँ से कैश जाएगा और ड्राइंग्स हो जाएगा। बट अगर उसने सिर्फ इंश्योरेंस किया, तो बिजनेस में इंश्योरेंस की चीज़ की होती है, स्टॉक की होती है, बिल्डिंग की होती है, इंप्लॉयज़ की भी होती है। तो इन सब चीज़ों की और भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ें होंगी, मान लो कार है, उस सब की इंश्योरेंस जो बिजनेस में यूज़ हो रही है, तो उसकी इंश्योरेंस हो सकती है। तो अब इधर स्पेसिफाई नहीं है, तो हम मानेंगे बिजनेस की इंश्योरेंस, बिजनेस का खर्चा है। तो इंश्योरेंस पेड, बिजनेस का खर्चा है, कैश में चल जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस पेड। अब यहाँ पे ना थोड़ा डिप्लोमेटिक है, कहेंगे कि इंश्योरेंस हम बैंक से भी पे करते हैं। हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, बट कैश में भी चलता है। ठीक है ना, ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है, तुम बैंक से भी कर सकते हो, कोई क्लैरिटी नहीं दी है, कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं कैसे ही करूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें बोल दिया कि जब तक कुछ ना मेंशन हो हमेशा कैश मानोगे। ठीक है, उसके बाद न्यू क्वेश्चन बनाएंगे। 1,88,000, यार कॉपी मार ले, ये क्या हो गया यार, कटर मार लिया। $88,000, 4,93,000 प्लस 30,000। ठीक है जी, हो गया। अब क्या करना है, परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स फॉर 30,000 हाफ ऑन क्रेडिट। यानी कि मैंने मैसर्स गुप्ता ट्रेडर से गुड्स खरीदे, स्टॉक खरीदा, बट मैंने सिर्फ हाफ पेमेंट करी। हाफ ऑन क्रेडिट का मतलब 30,000 का आधा क्रेडिट पर है। तो मैं कहूँगा मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, गुप्ता GT लिख देते हैं। इधर से मैंने गुड्स परचेज करे, परचेज गुड्स 14 पॉइंट है ना, परचेज्ड गुड्स 30,000 के थे, मगर 15,000 के क्रेडिट पे, तो 15,000 मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी। स्टॉक कितने से ऐड होगा, स्टॉक ऐड होगा मेरा 30,000 से, 15,000 मैंने कैश में पे कर दिया, तो 15,000 माइनस हो गए कैश से। मेरे हिसाब से अब तुम्हें समझ आ रहा होगा, बड़ा आसान है यार अकाउंटिंग क्वेश्चन, कुछ नहीं है। न्यू इक्वेशन, अब इसको यार कौन करे, 1000 माइनस 15,000, 173,000 प्लस 2 लाख, फैन लगा दे, प्लस 85,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000, 4,93,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000। बढ़िया हो गया, 15वें पॉइंट तक पहुंच गए, मुबारक हैं, 5 पॉइंट और क्वेश्चन खत्म, समाप्त हो जाएगा। कहता है सोल्ड गुड्स फॉर 50,000, 50,000 के गुड्स, 50,000 अमाउंट पे बेचे हैं गुड्स, कॉस्टिंग थी उनकी 35,000, और कह रहा है कैश मिल गया 20,000 और बैलेंस ऑन क्रेडिट। अब ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा जोड़ है। क्या, 50,000 के गुड्स बेचे हैं, कॉस्ट कितनी थी 35,000। पहले तो स्टॉक आउट करो, कितना स्टॉक आउट करोगे, 35,000 से, तो मैंने 35,000 से स्टॉक आउट कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे गुड सोल्ड, ठीक है, गुड सोल्ड कर दिए। अब ध्यान से समझना, मैंने 35,000 के गुड्स बेचे, मगर बेचे कितने के,
50,000 के, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ होगा? अगर मैं 50,000 में बेचूंगा 35,000 का, तो 15,000 का प्रॉफिट होगा, वो किसका? ओनर का। ये तो होगी भाई सेल कितनी की हुई। अब सेल मिली भी होगी, स्टॉक गया 35,000 का, 15,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब सेल का पैसा भी तो आया होगा। वो कह रहा है कैश कितना आया, कैश आया सिर्फ 20,000, तो बचा हुआ 50,000 में से 20,000 कैश है, तो 30,000 कहाँ आएगा? नहीं आया, तो उसको डेटर मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश में, कैश आया हमारा 20,000, बचा हुआ 30,000 हमारा आ जाएगा डेटर्स में। तो डेटर्स का अमाउंट नाम दिए नहीं दिया, तो हम यहाँ पे अलग से एक हेड बना लेते हैं डेटर्स के अंदर, अदर्स, ठीक है। अदर्स में हम डाल देते हैं, या ये रोहन वाले में ऐड कर दें, रोहन वाले में ही ऐड कर देते हैं। रोहन को हटा देते हैं यहाँ पे, इसकी जगह डाल देते हैं डेटर्स, डेटर्स में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तुम भी कर सकते हो ऐसा, 30,000 अलग करना अलग कर दो, नहीं तो चलेगा, ठीक है। अब मैं ऊपर भी डेटर्स कर दूँगा, तो ऊपर भी कर देते हैं, रोहन का अमाउंट हटा के डेटर्स कर देते हैं। एक से ज़्यादा था, ठीक है, डेटर्स, यहाँ अदर्स भी हटा देता हूँ, डेटर्स कर देता हूँ सीधे, ठीक है, डेटर्स हो गया। अब क्या बचा अगला, कहता है पेड टू मैसेज गुप्ता 10,000। भाई गुप्ता था ना, मैसेज गुप्ता, जिससे हमने उधार पे ख़रीदा था, उसको 10,000 पे कर दिया। न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चन 16 इसके कर लेते हैं पहले। पेड टू मैसर्स GT कितना, 10,000, तो 10,000 कैश में चला गया, 10,000 की उसको पेमेंट होगी, ठीक है जी। अब अमाउंट लिख लेते हैं यार, अमाउंट 1,93,000, 2 लाख प्लस 85 माइनस 35, 50,000 होता है, कितना होता है 50 प्लस 50 प्लस 60,000, फिर 4,93,000 प्लस 15,000, 5,08,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, ठीक है। और इसके बाद इसका करते हैं न्यू क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन आ गई हमारी 1,83,000, टोटल भी कर लेते हैं यार, अब चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं है। 50,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 5,08,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000, 17th क्वेश्चन, ठीक है। रिसीव 15,000 फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर याद है, वो जो ऊपर डाटा था ना, उससे 15,000 मिल गया, ठीक है जी। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कितना, 15,000, 15,000 मिल गया डेटर से, 15,000 यहाँ से माइनस हो गया, यानी कैश आ गया और डेटर कम हो गया। और टोटल कर लें अब, 183 प्लस 15,000 198 हो गया ये न्यू क्वेश्चन। और प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 45,000, ठीक है। फिर 5,08,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000, ठीक है। टोटल कर लेते हैं 1,98,000 प्लस 2 लाख 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 45,000, जो कि होता है 5,43,000 माइनस 5,08,000 माइनस 35, बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया, अभी तक मैच कर रहा है। 17 पे पहुंच गया हम। 18वें डेप्रिसिएशन इन फर्नीचर, यार मैं 18 19 इकट्ठा कर लूँ, नहीं इकट्ठे कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन 18, डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिशिएट हुआ, अच्छा डेप्रिसिएशन किस पे लगेगी, फर्नीचर पे। 5,000 डेप्रिसिएशन होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, इसमें कैश नहीं जाएगा, इसमें डेप्रिसिएशन फॉल आएगा वैल्यू में फर्नीचर की। फर्नीचर कितना कहाँ पे था हमारा, फर्नीचर था 50,000 का, इस 50,000 में 5,000 का फॉल आया। अब डेप्रिसिएशन मेरा फॉल हुआ, कैश तो गया नहीं, एसेट कम हो गया, तो किसका लॉस, ये कैपिटल ओनर का, तो 5,000 यहाँ से लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एज इट इज़ उतार देता हूँ यहाँ से, $45,000
5,03,000, 30,000 और 5,000। देखो जो 19 और 20 में एंट्री है ना, वो मैं साथ में करा रहा हूँ, 19 एंड 20। क्यों? दोनों सेम है। क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यार अलग अलग ही कराता हूँ, तुम कर दोगे, गड़बड़ कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली क्या थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल। क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। देखो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि आपने जो कैपिटल लगाई, अगर वो आप बैंक में लगाते तो आपको इंटरेस्ट मिलता, बिल्कुल मिलता। आपने बिजनेस में लगाई तो बिजनेस कहते हैं यार मैं आपको कंपनसेट करता हूँ ना, आप बैंक में पैसे लगाते हैं आपको इंटरेस्ट मिलता है, मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट अपने से देता हूँ। आपने बिजनेस में लगाया, आपको प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आपको मैं इंटरेस्ट भी देता हूँ। ठीक है, हमने कहा ठीक है आप इंटरेस्ट दे दो मुझे, उसने मुझे इंटरेस्ट देना है। अब मुझे बताओ, तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, तुम ओनर हो, तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब तुम्हारी इनकम होगी, तो एक्सपेंस किसका हुआ? बिजनेस का। हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? बिजनेस की। तो बिजनेस का आएगा, मेरा 10,000 का एक्सपेंस हुआ, बिल्कुल हुआ। एक्सपेंस कहाँ जाता है? कैपिटल में लेस होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेस कर दिया 10,000, यानी मैंने अपना खर्चा दिखा दिया। एक सेकंड, माइनस में डाल, माइनस 10,000। ठीक है, मेरा एक्सपेंस हो गया। मुझे बताओ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना किसको था? ओनर को। तो ओनर का हमारे पास कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। यानी कि ये ऐड भी यही होगा। हाँ, तो इसका रोल क्या था? कुछ रोल नहीं था, मजाक करने के लिए दी है एंट्री है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है आपने, बिजनेस ने ओनर को इंटरेस्ट देना है, तो वो इंटरेस्ट पे करेगा, बिजनेस का खर्चा हो जाएगा। बिजनेस ने कहा जी खर्चा किसका? ओनर का। बिजनेस किसका? ओनर का। तो खर्चा किसका? ओनर का। उसने ओनर के कैपिटल से माइनस कर दिया। आप कहता है ये किसको मिला? ओनर को। ओनर में ऐड कर दिया। तुम कहोगे इसका, इस कंसेप्ट को बनाया क्यों गया जब इतना इररेलेवेंट है? अरे ये तुम्हें लग रहा है इररेलेवेंट है सोल प्रोप्राइटर में, क्यों? सिंगल ओनर है। जब पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो ये प्रॉफिट किनको मिलेगा? सारे पार्टनर्स को मिलेगा। तो उसमें अगर 3 बंदे हैं तो तीनों को मिलेगा। ठीक है, तुम्हें ये लॉजिकल लग रहा है क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनर में होता है काम। बट यहाँ क्यों दे दिया मुझे नहीं पता, भाई है कंसेप्ट पेपर में आता है इसलिए मैंने करवा दिया। ओके ठीक है, और तुम कहोगे आंसर क्या आएगा सर? सेम। ठीक है, आंसर आएगा सेम। मैं इधर बना लूँ, ठीक है जी, ये बन गया। ऊपर से कॉपी मार लूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे आएगा क्या? अमाउंट तो सेम ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस ही करा सिर्फ। तो मैं सोच रहा हूँ कॉपी करके एक बार लिख के दूँ, अमाउंट तुम्हें दिख जाए ताकि। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका भी कर लेते हैं, इसका लिख के लेते हैं। क्या है? 5,03,000 सेम आएगा क्योंकि 10,000 माइनस हुआ, प्लस 30,000 प्लस 5,000, 50,000। 5,000 था, 50,000 लिख दिया भाई साहब, अभी हो जाना था कांड। 5,000। ठीक है, अब आ जाओ 20 पे। 20 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना अमाउंट है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 5% पर एनम ऑन ड्राइंग्स ऑफ 8,000 पर मंथ। यानी 8,000 की ड्राइंग हुई है, 8,000 की ड्राइंग्स हुई है, उसमें 5% इंटरेस्ट। तो भाई 8,000 पे 5% कितना होता है? कितना हुआ 8,000 पे 5%? 400 रुपये। यानी 400 रुपये का आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप ध्यान से समझना, तुम ओनर हो, ड्राइंग्स का मतलब तुमने पैसा निकाला। अब मुझे बताओ, अगर तुमने बैंक में पैसा डाला है, ठीक है, मान लो बैंक ने तुम्हें लोन दिया, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है? बिल्कुल करता है। अब बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस कहता है कि भाई तूने मेरे को पैसा दिया तो मैं तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूँ। हमने कहा हाँ। बिजनेस कहता है भाई जब तू बिजनेस से पैसा बाहर निकालेगा ना, वो पैसा तूने बिजनेस में यूज़ नहीं किया, अब मैं तुझे उस पर लगाऊंगा पेनल्टी। अब पेनल्टी क्या लगाता है? कहता है भाई मैं तेरे को इंटरेस्ट दे रहा था ना, अब तू पैसा निकालेगा, ड्राइंग्स करेगा, तो मैं तेरे से पैसा लूँगा। अब वो किस फॉर्म में लूँगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की फॉर्म में। मैंने कहा ठीक है भाई, ले ले, तेरी मर्जी, तू ही धंधा चला रहा है, बिजनेस है तू, तो क्या जो करना कर। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस ले रहा है ओनर से, तो इनकम किसकी हुई? बिजनेस की। इनकम किसकी हुई? बिजनेस की। दे कौन रहा है? ओनर दे रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, बिजनेस की इनकम हुई, हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं, ओनर दे रहा है,
तुम्हारे पास बिजनेस के पास क्या ओनर का अकाउंट है? मैंने कहा हाँ, कैपिटल अकाउंट। तो अरे तुमने ओनर को पैसा देना है, तुमने उसी से इंटरेस्ट लेना, तो तुम उसको बोलोगे कैश में लेकर आ इंटरेस्ट? नहीं, हम क्यों कहेंगे उसको, हम तुम्हारा तो अकाउंट है, तो भाई उसके अकाउंट में से पैसा निकाल लो ना, माइनस कर दो। तुमने उसको अगर 1000 रुपया देना है, तुमने उस पर 1000 रुपये का इंटरेस्ट लगाया, तो भाई उधर से माइनस कर दो ना, वो तुम्हारा अब 1000 रुपया कैंसिल हो गया। तो भाई सेम चीज़ यहाँ हुई, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना 400 रुपया, तो मैं उसकी कैपिटल से ऐड कर दूँ, मतलब माइनस कर दूंगा, मैंने बाहर निकाल लिया। मुझे बताओ ये बिजनेस की इनकम हुई? बिजनेस की इनकम किसकी इनकम? ओनर की। तो मिलना किसको था? ओनर को। तो वापस ऐड बैक कर दो। इतने लॉजिकल कंसेप्ट है ना भाई, क्या बताऊँ। ठीक है, तो अब तुम कहोगे सर ये क्यों बनाया? ये भी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, जब एक से ज़्यादा ओनर हो उसी के लिए। अगर तुम पैसा निकालोगे तुम पे इंटरेस्ट ठोकेंगे, फिर वो बिज़नेस की इनकम होगी, वो किसको मिलेगी? पार्टनर्स को मिलेगी। ठीक है ना, ये भी इसलिए बनाया हुआ, अब ध्यान से समझना। ठीक है, अब आंसर क्या आएगा? यही आएगा सेम। तो ये तुम्हारा आंसर है। इसको एक बार टैली भी कर लेंगे कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। मुझे याद नहीं है मैंने करा था कि नहीं करा था ये वाला। ठीक है, तो कर लेते हैं एक बारी। 5,03,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000, ये ही मेरे आंसर है। अब एक बार टैली कर लेते हैं। 1,98,000 प्लस 2,50,000 प्लस 90,000, 5,38,000, और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यही तुम्हारा आंसर है, और यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, बाकी कोई अगर छूट गया हो पॉइंट, ठीक है, तो वो किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। यार इतना क्या बड़ी बात होगी, यहाँ पे कर लिया, और अराउंड 30 मिनट्स की वीडियो हो गई है। तो करते हैं क्लोज। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।